मतलब जब उन्होंने ये 12,500 की जो विशेष पद भरती है हमारी, वो कैसे थी, मतलब 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस निकाला कि जो बोगस आदिवासी बैठे हैं, मतलब जो फेक आदिवासी बैठे हैं, इस आदिवासी लोगों की नौकरी जो वो मतलब वहाँ पर वो हक दिखा रहे हैं, वो गलत है, जल्द से जल्द उनको हटाओ और 12,500 की जो पद भरती है वो विशेष पद भरती आदिवासियों की करवाओ, मतलब जो रियल में आदिवासी है उन लोगों की करवाओ। मतलब जब वो 2017 में स्टेटमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट आता है और हमारा महाराष्ट्र सरकार उस पर सोचता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को हम नकार रहे हैं। ये मतलब महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसे ही मतलब मिलता नहीं है, और अगर उनका ऑर्डर था तो आपको ये पूरा करना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, उनमें से जो कुछ पदें थी वो भरी उन्होंने। और कल जब हमसे उनकी चर्चा हुई तो वो बोले कि जब वो हमने उनको हटा दिया है, लेकिन हम बोले कि आपने हटा दिया है तो फिर हमारी जो 12,500 की पद भरती है वो क्यों नहीं कराए, वो करवाए ना। मतलब तो वो बोले कि जब मतलब नौकरियों की भर्ती होगी तब उसमें कुछ जगह आपके लिए होंगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये विशेष पद भर्तियां है, तो ऐसे मतलब जो परमानेंटली आते ऐसे जो नौकरियां आती हैं उसमें जो पदें भरी जाती हैं वहाँ पर ये विशेष भर्ती नहीं हो सकती। जो बोगस भर्ती हुई है उसके खिलाफ और जो आपके जो सुविधाएं हैं हॉस्टल्स में उसके खिलाफ आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे आपके जो प्रदर्शन को प्रोटेस्ट को समर्थन किया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी हाँ, मतलब जो बोगस आदिवासी है उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, और वो उसका हमने उत्तर मांगा मतलब आदिवासी विकास मंत्री से कि आपने क्या कदम उठाया। तो उन्होंने बोला कि हमने कदम उठाए हैं तो फिर हमें रिस्पांस भी मिलना चाहिए ना। मतलब हमें कुछ तो पता चलना चाहिए कि वो बोगस आदिवासी थे, उनके ऊपर कौन सा आपने एक्ट लगाया और आपने क्या कार्रवाई की उन पर, उनकी लिस्ट हमें दीजिए। हमारा वो अधिकार है कि हमारी जगह पर वो अगर बैठे हैं तो हमारा अधिकार है कि वो कौन लोग थे, किस समाज के वो लोग थे, हमारा ये जानना अधिकार है। और जब राहुल गांधी जी हमारे सपोर्ट में हैं तो बहुत अच्छा है। और मतलब जो बोगस आदिवासी है वो भी। आपकी बात हुई है राहुल गांधी से या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया? जी हाँ, मतलब उनके जो टीम के लोग हैं, मतलब जो वसंतपुर के सर है वो आज आने वाले हैं यहाँ पर, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि राहुल गांधी जी का रिस्पांस क्या है। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इधर आए और आपके साथ में? जी हाँ, हमें मतलब 100% लगता है कि वो यहाँ पर आए, हमें सपोर्ट करे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज आदिवासी कितने जगहों पे ये प्रदर्शन चल रहा है? ऑल महाराष्ट्र चल रहा है, जैसे कि पालघर, नागपुर, नासिक, ठाणे, कल्याण, नंदुरबार, ऑल महाराष्ट्र, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा, जुन्नर, हाँ सब जगह पर ये प्रोटेस्ट, हाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ जगह पर जो स्टूडेंट्स है, पुणे के ही संगमनेर के जो स्टूडेंट्स है वो शर्ट वगैरह सब उतार के बैठे हैं कि हमारी मांगे तो पूरी करो आप। वो वहाँ पर रात दिन के लिए बैठे। और नागपुर में क्या हुआ, कुछ गलतफहमी हुई, एक लीडर ने कहा कि हम अभी आंदोलन पीछे ले रहे हैं, और फिर सब स्टूडेंट लोगों को पता चला कि एक की वजह से ये सब हुआ है, तो तुरंत वो फिर से प्रोटेस्ट के लिए बैठे। उस लीडर ने माफ़ी भी मांगी, और उसके बाद क्या हुआ, जो लड़की वो आयुक्त के सामने, मतलब आयुक्तालय जो है ना, उसके सामने वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, शाम को वो गेट होता है ना, वो पूरा बंद कर दिया, और लड़कियों को वॉशरूम जाने के लिए जगह ही नहीं बची। मतलब हमारे जब बोलते हैं कि लड़कियों को अगर इमरजेंसी हो तो किसी भी जगह, वो कौन सी भी जगह हो, वहाँ पर लड़कियों को एंट्री मिलनी ही चाहिए। और ये ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारी लड़कियां जब प्रोटेस्ट के लिए बैठी हैं तो ऐसे वो वॉशरूम का गेट भी बंद करके रख रहे हैं। मतलब यहाँ तक वो हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
जुटीचा विजय असो, जुटीचा विजय असो. जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 डोकावर पाय बांडी. सौरभ जी, क्या है आप लोग की मांगे और आप लोग कब से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी 13 दिन हो गए ये प्रदर्शन चल रहा है. ये आदिवासी जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसके बेसिक प्रॉब्लम है. ये जो GR का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हॉस्टल का, उसने जो GR लगाया वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल GR था. उसमें हम संगठन स्थापन नहीं कर सकते थे, आंदोलन नहीं कर सकते थे. बहुत ही सारी ऐसी गलत चीज़ उसमें थी. क्या लड़कियों के लिए 1 महीना जब तुम घर जाओगे तब तुमको टेस्ट करना होगा, मेडिकल टेस्ट, ऐसा उस GR में था. इसलिए हमने ये उपोषण चालू कर दिया. और दूसरा जो मांगे है इसमें, गढ़चिरौली का ये हो गया, 3 लड़कियों का स्नेक बाइट से डेथ हो गया, उनको कंपनसेशन मिल रहा है. आगे ऐसी घटना हुई तो उसके लिए कोई तो सरकार का ठोस निर्णय होना चाहिए. क्या जब ऐसा कोई मृत्यु होगा आश्रमशाला में, तब उसको घर वालों को कितना पैसा देगा, ऐसा कुछ कंपनसेशन फिक्स होना ऐसे. और बोगस जो आदिवासी समाज में इधर महाराष्ट्र में क्या होता है कि बहुत ही सारे बोगस सर्टिफिकेट, जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, फ्रॉड वैलिडिटी इधर चल रहा है. इसलिए क्या हो रहा है कि आदिवासी जो ओरिजिनल आदिवासी है, उस ओरिजिनल आदिवासी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है. इसलिए हमको ये मांगे कि सरकार से उन बोगस को नौकरी से निकाल दो. उसका कुछ तो तुम सोल्यूशन निकालो. 6 महीने जिसने वैलिडिटी नहीं दी जॉब के लगने के बाद, ऐसा नियम है गवर्नमेंट का, उसको निकालना चाहिए. ये गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन दे रहा है. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो आदि संघ के जो लोग हैं, आदि संघ के जो बोगस लोग हैं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला था 2017 के जजमेंट में उसको निकाल दो 12,500 को. तो उसने ये सरकार ने उसको आदि संघ के पद पर लिया, एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल कर उनको ये दिया, प्रोटेक्शन दिया. और हमारे लोगों को अब तक उस जगह पर रिक्रूटमेंट नहीं किया है. ये बहुत सारे इशू है आदिवासी समाज के. अभी उसने एक रक्त नाते संबंधित जात पड़ताळणी प्रमाण पत्र, एक बहुजन मागास कल्याण विभाग ने एक GR निकाला है. इसमें ऐसी बात है कि जे बोगस लोग हैं, जे बोगस आदिवासी, फ्रॉड आदिवासी नाम के हैं, उनके बाप के पास जब कोई सर्टिफिकेट होगा तो उसके बेटे को रेडीमेड मिल जाएगा. इस पर हमारा आक्षेप है. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप ने जब फ्रॉड निकाला होगा तो बेटे को मिलेगा, तो बेटे को मिला तो उसके बेटे को मिलेगा. फिर ओरिजिनल आदिवासी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा. आप लोग कब से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और कैसा आंदोलन है आप? सर जी, हम 13 साल आप रुको 1 मिनट. सर जी, हम 13 दिन हो गए यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं. विद्यार्थियों की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है यहाँ पे. और हमारी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार के अंडर है, वो इजी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है. जैसे कि हमारा पहला मुद्दा है कि जो शासन निर्णय लागू किया है 5 अगस्त को, वो तत्काल रद्द किया जाए और 2011 साल का जो पुराना GR है वो लागू किया जाए. और उसमें महंगाई, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़ताल? यहाँ पे सर 6 जन है जो भूख हड़ताल पे 13 दिन से बैठे. अच्छा. उनकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा. लेकिन मुझे यहाँ से आवाज़ देनी है देवेंद्र फडणवीस साहब की, क्योंकि उनके अंडर जो भी अधिकार है वो उन अधिकारों का उपयोग करे और हमारे आदिवासी विद्यार्थियों को न्याय दे. राहुल गांधी ने भी आप लोग, राहुल गांधी सर ने ट्वीट किया है देवेंद्र फडणवीस साहब को कि जो आदिवासी की विद्यार्थियों की जो मांगे है वो पूरी करो. अगर ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है तो हमको 2 दिन का अल्टीमेट टाइम राहुल गांधी सर ने दिया है, कि जो कि वसंतपुर के साहब है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सर यहाँ खुद आपको मिलने आएंगे और आपके समस्याओं का हल निकालेंगे. और परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हमारा अभी भूख हड़ताल का भी जो प्रयास है वो कुछ ये लोग मन पे नहीं ले रहे. और इसके बावजूद हम अगली जो सिचुएशन है वो हम यहाँ से बता देते हैं कि हम जो पुणे सोलापुर हाईवे है वो रास्ता रोको आंदोलन कर लेंगे. गवर्नमेंट ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस मांगे की जो जांच है वो करनी चाहिए, नहीं तो हम अगला स्टेप हमारा होगा कि रास्ता रोको करेंगे, जो कि पुणे सोलापुर हाईवे है. कब से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या वजह है कि सरकार जो है अब तक, आपका जैसा आरोप है कि सरकार सुन रही है, क्या वजह क्यों लग रहा है? देखिए, अभी अनशन का 13वां दिन है, जो कि सरकार ने इतना हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए.
13 दिन तक वो कोई दखल नहीं रहे, इसका मतलब कोई संवेदनशीलता सरकार के पास आदिवासी बच्चों के लिए नहीं है। जो मुद्दे और रास्ते, अगर कोई व्यवस्था बच्चों की खून करती है, जो भी हमारे गढ़चिरौली में 3 बच्चियाँ स्नेक बाइट हुई है, तो ये व्यवस्था का खून है, व्यवस्था ने किए हुए खून है, ये उनका फेल्योर है। अगर सिस्टम तुम्हारे पास है, तुम्हारा ग्रांट उनको जाता है, तो इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना तुम्हारा काम है। तुम कुछ एक्सीडेंटल डेथ बता के ये जो जवाबदारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम ये नहीं कर सकते, किसी और माथे पे नहीं लगा सकते। और वो बात हुई 5 तारीख का GR का, वो ऐसा GR था कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार था वो हमारे संवैधानिक अधिकार पे ही वो घाड़ा घाट रहे थे। उसके बाद जो भी हमारे 12,500 की जो प्रमुख मांग है, वो मांग ऐसी कि जो भी अधिसंख्य हुए पद है उसमें जो रिक्त हुए रिक्रूटमेंट है उसमें हमारे बच्चों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और वो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का निकाल है, उसमें 2017 का रिजल्ट होने के बाद भी अभी 10 साल हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अमलबजावनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार की संवेदनशीलता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का आपको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ज़रूरत है कि अगर कोई सरकार स्वतः है तो उसको जगाने के लिए विरोधी पक्ष का आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जो भी अभी राहुल गांधी का जो देश में ट्रेंड चल रहा है, क्राउड चल रहा है उनके लिए, तो एक ऐसा आवाज़ बन गया है कि राहुल गांधी हमें न्याय दे सकते हैं। ये बच्चों के ऊपर अभी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बच्चों ने डिमांड की कि राहुल गांधी हमारे साथ आइए और हमारे साथ ये लड़े पे ध्यान दो। आपका नाम बताइए। सूरज कोकनी।